व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, फाइंड मीडियन इन अ स्ट्रीम। यहाँ लिखा है कि हार्ड लेवल का है, लेकिन आज इस वाली वीडियो में हम एकदम बेसिक फॉर्मूले से एकदम इजीली और ऑप्टिमाइज्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे कि आप बोलोगे अच्छा भैया इतना आसान था क्या ये। जी हाँ गाइस, लेकिन उससे पहले अगर आपने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ताकि ऐसे ही डेली वीडियोस डालने की मोटिवेशन मेरे को मिलती रहे। अब और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन का नाम पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि हमें ना एक रनिंग डेटा स्ट्रीम होगी, उसमें ना बार बार हमें मीडियन निकालनी है। सब छोड़ो, यहाँ पे देखो, जैसे कि एक बार एरे में 5 एलिमेंट आया। पहले ये बताओ कि मीडियन निकालना तो आता है ना सबको? नहीं आता तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर ना कोई सीक्वेंस है जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेटा है, तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा वो मिडल होगा। नहीं तो अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है, तो उसमें कोई बीच वाला एक एलिमेंट तो होता नहीं है। तो जो भी लेफ्ट और राइट जो बीच के 2 नोड्स हैं ना, 2 एलिमेंट्स हैं, उनका अरिथमेटिक मीन यानी कि उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो वो मीडियन होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखो क्लियर हो जाएगा आपको कि ये काम ना हमें हर एलिमेंट के लिए करना है। आई मीन हर आइटरेशन के लिए। सबसे पहले देखो, एरे में सिर्फ 5 है, तो 5 तो एक ही एलिमेंट है यानी कि ऑड है, तो वही अपना मीडियन हो जाएगा। अगला अगली इटरेशन में 15 भी आ गया, तो यानी कि अब इवन हो गए हैं। अच्छा, इवन हो गए हैं तो बीच के 2 एलिमेंट कौन से हैं? भाई 2 ही तो एलिमेंट है स्ट्रिंग में, तो बीच के 2 एलिमेंट भी यही हैं। तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन कर दे, यानी कि 5 को प्लस 15 डिवाइड बाय 2, जो मैंने आपको बताया, तो आंसर आ गया 10। ओके, अगली बार 5, 15 और 1 हो गए। तो अगर इनको सॉर्टेड ऑर्डर में करें तो क्या होता है? 1, 5 और 15। तो इनका मीडियन क्या होगा? मिडिल एलिमेंट ऑड है, तो मिडिल एलिमेंट है 5, तो इसलिए आंसर आ गया 5। ओके, फिर 4 एलिमेंट आ गए, 5, 15, 1, 3। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से इनको अगर सॉर्टेड ऑर्डर में मैं करूं तो 1, 3, 5, 15 होता है। तो दो बीच के एलिमेंट कौन से हुए? 3 और 5। तो 3 और 5 का मीडियन कर दिया, मतलब अरिथमेटिक मीन कर दिया, वही अपना आंसर आ गया, एंड सो ऑन। समझ गए आप? यानी कि भाई हमें ना मीडियन निकालने के लिए जो सीक्वेंस है वो सॉर्टेड ऑर्डर में तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो बीच का एलिमेंट हमारा आंसर होगा। अगर इवन नंबर है तो बीच में 2 एलिमेंट होंगे, उनका मीन कर दियो, वही तेरा आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन तो भैया यही है। क्वेश्चन तो हमें क्लियर हो गया। तो फिर आओ चलते हैं इसे लेकर ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसकी बहुत बेसिक, सिंपल और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया है, और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और सिंपली तरीके से समझ के सॉल्व कर देंगे, और जो भी आपके दिमाग में डाउट आ रहे हैं ना छोटे बड़े, उन सबको भी क्लियर कर देंगे। देखो, हमें इस एरे में ना मीडियन निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो हमारे दिमाग में ये आती है कि भाई मीडियन निकालने के लिए अगर ऑड सीक्वेंस है तो बीच वाला एलिमेंट, नहीं तो इवन है तो बीच के 2 एलिमेंट का मीन, वो हमारा आंसर होगा। लेकिन ये भी कब होगा? भाई सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि मीडियन के लिए ये बीच वाला एलिमेंट या बीच वाले 2 एलिमेंट ये तो तब लेंगे ना हम, जब हमारा सीक्वेंस सॉर्टेड होगा। तो अच्छा भैया, हमें सॉर्टेड सीक्वेंस चाहिए, ये तो सॉर्टेड है नहीं, क्वेश्चन में तो अनसॉर्टेड सीक्वेंस गिवन होगा। तो दोस्त, एक काम करना, इसको सॉर्ट फंक्शन लगा के एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉर्ट कर दे। सॉर्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 नहीं है 5, फिर है 8, और फिर है 15। ओके, सॉर्ट कर लिया मैंने इसको। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा? भाई अब मीडियन निकालनी है। अगर दोस्त ऑड है तेरा एरे, तो एक काम कर, जो मिडल वाला एलिमेंट है वो निकाल दे। अगर इवन है तेरा एरे, तो मिडल के 2 एलिमेंट होंगे, उनका मीन कर दियो, मीन ऑफ 2 मिडल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये एरे ऑड है या इवन है? कितना साइज है इस एरे का? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा भाई, ये तो इवन है, तो 6 को करिए 2 से डिवाइड, 3 और 4, क्योंकि जब इवन साइज होता है तो बीच के 2 एलिमेंट ऐसे ही तो निकालते हैं, n/2 और n/2 प्लस 1, यानी कि n/2 तो यहाँ पे 3 आ गया, और 3 प्लस 1 4 हो गया, यानी कि तीसरा और चौथा एलिमेंट, पहला दूसरा तीसरा ये, और चौथा ये। तो फिर एक काम कर, इनके अब मीन निकाल दे, 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि 8 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4। ले भाई, तेरा आंसर आ गया 4, सिंपल दैट्स इट। लेकिन दोस्त, क्वेश्चन तो ये है ही नहीं। क्वेश्चन तो क्या है? क्वेश्चन में ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तेरे को उसका सॉर्ट करके मीडियन ये थोड़ी ना करना है। क्वेश्चन में तो भाई रनिंग रनिंग स्ट्रीम है, यानी कि ये नहीं है कि एक सीक्वेंस है उसका तू सॉर्ट करके मीडियन निकाल देगा। सिर्फ उसका थोड़ा ना निकालना है तेरे को, ये तो तेरे क्वेश्चन का एक आंसर निकल गया। आखिरी जब पूरे सारे एलिमेंट आ गए तो सॉर्ट करके तूने मीडियन निकाल दिया। भाई क्वेश्चन में पता है क्या करना है तेरे को? तो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले तेरे को 5 एक एलिमेंट है उसका मीडियन निकालना है। उसके बाद 5 और 15 का एक सीक्वेंस बन जाएगा, उसका मीडियन। फिर 5, 15, 1, ये एक सीक्वेंस बनेगा, इसका मीडियन निकाल। फिर इस वाले सीक्वेंस का निकाल, फिर इस वाले का निकाल, और फिर इस वाले का निकाल। ओके, तो चलो, आपके दिमाग में क्वेश्चन तो एकदम क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है,
उसके बाद भी अगर मैं यही अप्रोच की बात करूँ, तो इसमें भी हो सकता है कि अगर मैं एक फॉर लूप लगा दूँ 0 से लेकर n तक, जो भी एलिमेंट आएँगे, उनके बाद मैं इसको सॉर्ट करूँ और फिर इस तरीके से मीडियन निकालूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन सॉर्ट फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n तो है ही, लेकिन अब ये काम एक फॉर लूप के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया n इंटू n log n टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे हम नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और यहाँ पे मैं वही सॉर्टेड सीक्वेंस ले लेता हूँ। क्या था वो? 1 2 3 5 और फिर क्या था? 8 और 15, 8 और 15। ठीक है? अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चंस में ना ऐसी 1-2 बात होती हैं, जो आपने ध्यान से सुन ली तो बस वहीं क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है? हमें अभी तक क्या पता चला है कि मीडियन निकालने के लिए ये एरे में पहले ये 2 एलिमेंट आएँगे, ये 4 आएँगे, फिर ये आएँगे, ये सब भूल जाओ। हमें अभी मीडियन निकालने के लिए क्या पता चला है कि भाई मीडियन निकालने के लिए ना हमें एरे के एलिमेंट्स जो हैं, वो सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। ठीक है? ये तो पता है आपको। लेकिन एक बात बताओ, एक चीज़ सोचो ज़रा, क्या हमें मीडियन निकालने के लिए इन सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत है क्या? है? इन सारे एलिमेंट्स की हमें क्या ज़रूरत है मीडियन निकालने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्यों भैया सारे एलिमेंट की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि भाई बात को ध्यान से सुन, अगर एरे ना ऑड साइज़ का है, तो तेरा मीडियन क्या होगा? एरे का मिडल एलिमेंट। यानी कि अगर एरे की साइज़ जो है n है और वो ऑड है, तो तेरा मीडियन क्या होगा? n बाय 2 एलिमेंट। ओके। यानी कि तेरे को एक एलिमेंट चाहिए बस जो बीच वाला होगा और तेरा काम हो जाएगा। दूसरी बात सुन, अगर एरे का जो साइज है वो इवन लेंथ का है, एन जो है उसकी वैल्यू इवन है, तो तेरा मीडियन क्या होगा? वो ना दो एलिमेंट का मीन होगा, लेकिन कौन से होंगे वो दो एलिमेंट? कौन से दो एलिमेंट है वो? अब यहाँ पे पीछे फॉर्मूला देखा, एन बाय टू और एन बाय टू प्लस वन, यानी कि एक एलिमेंट तो भैया मेरा होगा एन बाय टू और एक एलिमेंट मेरा होगा एन बाय टू प्लस वन। इन दोनों का फिर मैं मीन कर लूँगा और फिर आंसर आ जाएगा। मीन तो तू कर लेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये एलिमेंट तेरे को कौन-कौन से चाहिए? भाई एक मेरे को ये चाहिए भैया और एक ये चाहिए, यानी कि 2 एलिमेंट। ओके, ये बात मैं आपको बता रहा था। कि भाई अगर एरे का साइज ऑड है तो तेरे को सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए जो बीच वाला है, वही तेरा आंसर होगा और कुछ नहीं चाहिए तेरे को, वही तेरी मीडियन है। लेकिन अगर एरे इवन साइज का भी है ना, तो भी तेरे को सिर्फ n बाय टू और n बाय टू प्लस वन, ये जो दो एलिमेंट है ना, यही चाहिए। इनसे तू मीन निकाल लेगा, फिर वही तेरा आंसर हो जाएगा। बस। ओके, यानी कि पूरे एलिमेंट की हमें जरूरत नहीं है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर एरे ऑड साइज का है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, मान लो पांच एलिमेंट है, तो उसमें मीडियन क्या हो जाएगा? ये सेंटर वाला। दैट्स इट। और अगर एरे इवन साइज का है, तो ये जो सेंटर वाला एलिमेंट है ना, तेरे को ये तो सेंटर में ही मिल जाएगा। जो बाकी दो एलिमेंट है वो कहाँ मिलेंगे देखियो यार। और उनसे सबसे पहले कंडीशन यही है कि ये दोनों ना, ये पूरा सीक्वेंस सॉर्टेड होगा, तभी ये बीच वाला एलिमेंट तेरा आंसर होगा, ठीक है? और अगर एरे इवन लेंथ का है, यानी कि 6 साइज का है, मान लो उसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये भी सॉर्टेड है। तो इसमें तेरा मीडियन कहाँ होगा? भाई भैया मेरे को ना मीडियन, ये वाले जो 2 एलिमेंट है ना, इनका मैं मीन कर लूँगा तो उसके बाद मेरे को मीडियन मिल जाएगा। अच्छा, तो ये 2 वो एलिमेंट है। और अब इसमें कॉमन सेंस की बात देखो, मान लो मैं इस वाले एरे को, मान मेरी मीडियन यहाँ पे आएगी, है ना? इन दोनों का मैं मीन करूँगा तो मेरी मीडियन यहाँ पे कुछ एक्सिस्ट करेगी, उसकी वैल्यू यहाँ पे होएगी। वो क्या होगी? ये जो उससे पहले वाला एलिमेंट है, उससे बड़ी होगी और ये अगला जो एलिमेंट है उससे छोटी होगी, है ना? ये बात तो आपको भी पता है, सिंपल मैथ्स है, पहली क्लास की मैथ्स है, सबको पता है कि जो भी मैं इन दोनों का मीन करके मीडियन निकालूँगा, वो इससे तो बड़ी ही आएगी और इससे छोटी ही आएगी। मान लो मैं 4 और 5, या फिर छोड़ो 4 और 6 का मैं मीन करके कोई आंसर निकालता हूँ, तो वो 4 से बड़ा ही आएगा और 6 से छोटा ही आएगा। देख लो चाहे तो 4 प्लस 6 क्या होता है? 10, 10 बाय 2 5 होता है। तो 5 4 से बड़ा ही है और 6 से छोटा ही है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मेरी मीडियन आ जाएगी, उसकी वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी। तो मान लो कि उससे पहले एक ये लेफ्ट पार्ट हो गया और उसके बाद एक ये राइट पार्ट हो गया। तो भैया अब मेन बात सुनो, ये जो दो एलिमेंट थे जो आपको चाहिए थे, ये एक्चुअली में कौन से एलिमेंट हैं? भाई ये जो लेफ्ट पार्ट है ना, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट यही है, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में क्या है? ये तीन एलिमेंट हैं। मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा सीक्वेंस सॉर्टेड होगा। अरे भैया अगर सॉर्टेड सीक्वेंस है, तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये इससे बड़ा होगा और ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा होगा, यानी कि लेफ्ट पार्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट
यही है। ओके, यानी कि मीडियन निकालने के लिए तेरे को चाहिए लेफ्ट पार्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट। और सिमिलरली ये पहला एलिमेंट है तेरा, और ये दूसरा एलिमेंट क्या है भाई? ये दूसरा एलिमेंट, हाँ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ गए हो। राइट पार्ट का सबसे छोटा एलिमेंट है, क्योंकि अरे सॉर्टेड में है, तो ये इससे भी बड़ा होगा, ये इससे भी बड़ा होगा, आगे तो सब बड़े ही होंगे ना, तो ये सबसे छोटा एलिमेंट है, यानी कि राइट पार्ट का सबसे छोटा एलिमेंट। ओके, तो जो तेरे को दो एलिमेंट चाहिए थे मीडियन निकालने के लिए, वो क्या है? मीडियन से पहले लेफ्ट पार्ट का सबसे एक बड़ा एलिमेंट है, और राइट पार्ट का सबसे एक छोटा एलिमेंट है। बस भाई, ये चीज तेरे को समझ में आ गई ना, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि बस मेरा यही उद्देश्य था आपको बताने का, कि आप सोच रहे हो कि भाई मीडियन निकालने के लिए हमें पूरा एरे सॉर्ट करना पड़ेगा, पूरा सीक्वेंस हमें सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए। नहीं, हमें इन सारे एलिमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है सॉर्ट करने की। हमें क्या चाहिए मीडियन निकालने के लिए? भाई हमें सिर्फ एक लेफ्ट पार्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट चाहिए, और राइट पार्ट का सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए। उनका मीन वीन करके हम फिर अपना आंसर निकाल लेंगे। दैट्स इट, पूरे सीक्वेंस को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे को आपको बस बताना था। तो अब देखो यहाँ पे, ये ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास है। आपको एक एक करके यहाँ पे सब एरर्स मिलेंगे। सबसे पहली आइटरेशन में आपको सिर्फ 5 दिया जाएगा, उसके बाद आपको 5 और 15 भी मिलेगा, फिर आपको 5 15 1 भी मिलेगा। ठीक है, इतने सारे सारे आपको सब सीक्वेंसेस मिलते रहेंगे, और उस सब का आपको मीडियन निकालना है। तो बस आपको ये बात समझ में आ गई। तो अब आओ इसको देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला सीक्वेंस आपको क्या मिला भाई? 5। अच्छा भाई, ठीक है। ओके, और अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमें मीडियन निकालने के लिए सिर्फ दो एलिमेंट चाहिए। एक तो भाई यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, लेफ्ट का सबसे बड़ा, यानी कि लेफ्ट का मैक्सिमम एलिमेंट, और राइट का सबसे छोटा एलिमेंट, यानी कि मिनिमम। तो देखो, पिछले तीन चार दिनों से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? मिन हीप और मैक्स हीप। तो अब हमें तो पता ही है कि जो हमारा मिन हीप होता है, उसके टॉप पे हमेशा छोटा एलिमेंट रहता है, और जो मैक्स हीप होता है, उसके टॉप पे हमेशा सबसे बड़ा एलिमेंट रहता है। तो एक क्यों ना हम एक काम करें, हमें लेफ्ट साइड का ना सबसे मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए होगा हर आइटरेशन में मीडियन निकालने के लिए। सही बात है। तो एक काम करना दोस्त, उस लेफ्ट साइड के लिए एक मैक्स हीप बना ले दोस्त इजीली। और सिमिलरली हर आइटरेशन में हमें राइट साइड का मिनिमम एलिमेंट चाहिए होगा मीडियन निकालने के लिए। तो एक काम करना मेरे भाई, उस चीज के लिए ही एक राइट साइड के एलिमेंट के लिए मिनी हीप बना ले। दैट्स इट, लेफ्ट के मैक्स के लिए मैक्स हीप बना लेंगे, जो भी टॉप पे एलिमेंट पड़ा होगा हमें मिल जाएगा, सबसे छोटा एलिमेंट लेफ्ट साइड का। सिमिलरली राइट के लिए मिनी हीप बना लेंगे। इजी गाइस, इजी एकदम। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें एलिमेंट क्या मिला? 5। अच्छा भाई, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया एक, जस्ट फॉर लूप से हम एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं दोस्त। आई कहाँ पे है? यहाँ पे 5 पे। तो हमें अभी एरे क्या मिला? 5। इसका हमें मीडियन निकालना है। चलो ठीक है, सबसे पहले एक काम कर, इस 5 को ना इसमें डाल दे, लेफ्ट मैक्स हीप में। तो टॉप इसका यहाँ पे आ गया। तो यार हर आइटरेशन में पता है हमें क्या करना है? हर आइटरेशन में हमें जो भी हमें वो मिल रहा है ना एलिमेंट, या फिर जितने भी हमें एलिमेंट अब तक मिल चुके हैं, हमें उनमें से जो भी लेफ्ट का मैक्स हीप टॉप है, तो उसपे हमें हमारा ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए, n/2 वाला। और जो राइट वाला मिन हीप है, उसमें हमें n/2 + 1 वाला एलिमेंट मिलना चाहिए, ताकि इन दोनों का यूज करके हम अपना मीन निकाल सकें। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले हमें मिला 5, तो एक काम कर, 5 को तू यहाँ पे डाल दे लेफ्ट मैक्स हीप में। और फिर सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लेफ्ट मैक्स हीप का जो भी टॉप पे पड़ा होगा ना एलिमेंट, उसको तू राइट मिन हीप में डाल दियो। यानी कि बस तेरे को हर इटरेशन में यही काम करना है कि भाई जो भी एलिमेंट आए, एलिमेंट को तेरे को सबसे पहले लेफ्ट मिन हीप में मैक्स हीप में डाल देना है। सिंपल सी बात है, मैक्स हीप। और फिर सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तेरे को लेफ्ट मैक्स हीप के टॉप पे तो यार वो वाला एलिमेंट मिल जाएगा ना जो सबसे छोटा होगा, लेकिन तेरे को राइट वाले का मिनिमम एलिमेंट भी तो चाहिए ना। ये दो एलिमेंट रिक्वायर है ना तेरे को। तो एक काम करियो, लेफ्ट पे जो टॉप पे होगा एलिमेंट, वो लेफ्ट मैक्स हीप का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, लेकिन वही तो राइट वाले का सबसे छोटा एलिमेंट भी होगा ना, क्योंकि एरे सॉर्टेड फॉर्म में। इसलिए एक काम करियो कि लेफ्ट के जो टॉप पे पड़ा है ना भाई, उसको तू हर इटरेशन में राइट वाले को देता रहियो। ओके, बस सिंपल से यही बात है। तो सबसे पहले हमें 5 मिला, और अभी तो इसमें एक एलिमेंट है, तो लेफ्ट के टॉप पे 5 ही पड़ा था। तो एक काम कर, 5 को ना यहाँ से निकाल दे, और यहाँ पे डाल दे 5 को। ओके, अब देख यहाँ पे तेरे को एक और बात पता चलेगी कि हमें ना हमेशा ये ट्राई करना है कि लेफ्ट मैक्सिप और राइट मैक्सिप का साइज बराबर हुए, या फिर एक एलिमेंट का डिफरेंस हो, और वो भी लेफ्ट में ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि भैया आप एक बात सुनो, मान लो स्ट्रिंग में ना इवन एलिमेंट है,
तो लेफ्ट मैक्स हीप में और राइट मैक्स हीप में बराबर एलिमेंट हो जाएंगे। तो हम उनके दोनों के टॉप ले लेंगे और उनका मीन निकाल के हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट मैक्स हीप से हमें ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, राइट वाले से हमें ये वाला मिल जाएगा टॉप पे। तो हम उन दोनों का मीन निकाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये तब होएगा जब इवन एलिमेंट होंगे। लेकिन भाई अगर ऑड एलिमेंट है तो दोस्त हमें इन दोनों में से राइट मैक्स और लेफ्ट मैक्स और राइट मिन से कोई एक चूज करना पड़ेगा यार मीडियन के लिए। तो वो हम कौन सा चूज करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, यहाँ देखो, अगर ऑड है, मान लो 7 साइज है, तो 7 डिवाइड बाय 2 क्या होता है भैया? 3.5 होता है। 7 डिवाइड बाय 2 तो 3.5 होता है। तो मेरी मीडियन क्या होगी दोस्त? मैं 3.5 से 4 की तरफ जाऊं, क्योंकि 3.5 इंडेक्स पे तो कोई एलिमेंट नहीं होता ना। डेसिमल इंडेक्स होते हैं कभी नहीं। तो मैं 3.5 से 4 की तरफ बढ़ूं या फिर इधर 3 की तरफ बढ़ूं? भैया क्या बात कर रहे हो आप? 3 की तरफ जाओगे ना, इंटीजर में तो डिवाइड करते हैं तो ये हट जाता है ना। तो बस भाई वही तो कह रहा हूँ मैं, लेफ्ट का टॉप ही तुम्हें मिलेगा ना आंसर। इसलिए भाई अगर ऐसा कुछ होता पॉसिबल कि 3.5 से हमें 4 की तरफ जाना होता मीडियन निकालने के लिए, तो मैं राइट वाले मिन हीप का एलिमेंट ले लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन नहीं, हमें इंटीजर हट जाता है तो हमें मीडियन जो है वो 3 पे ही मिलेगा। या फिर अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर आता है 7.5। तो इससे मैं 8 की तरफ नहीं जाऊंगा, इससे मैं 7 की तरफ ही जाऊंगा। ये राउंड ऑफ वाला यहाँ पे नहीं चलता, ठीक है? बस इसलिए लेफ्ट की तरफ ही जा रहे हैं ना हम दोनों में, इसलिए लेफ्ट के टॉप पे रहना चाहिए। लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए तो मैं अपने दोनों एलिमेंट का मीन निकाल के अपना काम कर दूंगा। सिंपल सी बात है, लेफ्ट और राइट बराबर हुए तो यानी कि इस एरे में इवन एलिमेंट है, मैं अपना काम कर दूंगा, दोनों का मीन निकाल दूंगा जो भी दोनों के टॉप पे पड़े हैं। लेकिन मेरे भाई अगर बराबर नहीं है, यानी कि एरे में ऑड एलिमेंट है, मेरे को लेफ्ट का टॉप चाहिए या तो राइट का टॉप चाहिए, कौन सा लूं मैं? लेफ्ट का टॉप, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है कि हम हमेशा पीछे की तरफ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं, बस इसलिए। तो हर आइट्रेशन में मेरे को ये दो काम करने हैं, बस बस यही दो काम करने हैं। एलिमेंट को लेफ्ट में डाल दियो, वो अपने आप लेफ्ट मैक्स हीप जो है उसे अपने आप टॉप पे ले जाएगा अगर वो सबसे बड़ा होगा तो। और हर आइटरेशन में लेफ्ट के टॉप को राइट पे ले जाइयो, ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे, हमें दोनों एलिमेंट मिलते रहे, ठीक है ना? और बस जो भी मैंने आपको बताया, एक कंडीशन ये देख लियो कि इफ लेफ्ट का जो साइज है, लेफ्ट डॉट साइज दोस्त कभी भी ना वो राइट से छोटा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है ना, राइट डॉट साइज से वो छोटा हो रहा है, तो बस राइट वाले का एक एलिमेंट उठा के लेफ्ट में ले जाइयो। कौन सा लेके जाएगा? जो भी मिनिमम होगा, क्योंकि लेफ्ट का तो मैक्सिमम वही होगा ना जो राइट का मिनिमम होगा। इसलिए जो राइट के टॉप पे पड़ा होगा उसको तो वापस से लेफ्ट में डाल दियो। बस ये तेरा 3 लाइन का कोड था और कुछ नहीं था इसमें। ट्राई रन करके देखते हैं आओ। अब क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है ना, तो एकदम मजा आएगा सॉल्व करने में। यहाँ पे लेफ्ट मैक्स हीप अब खाली हो गया है और लेफ्ट मैक्स हीप का साइज राइट से छोटा हो गया है। तो ये तो दोस्त नहीं होना था, इसलिए राइट के टॉप को लेफ्ट पे ले जा। तो यहाँ से 5 को हटा और 5 अब वापस से आ गया यहाँ पे। अब देख, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर एरे जो है इवन साइज का है तो इन दोनों एलिमेंट का मीन करके हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड साइज का है तो बीच वाले से ही हमारा काम हो जाएगा। यानी कि दोस्त जब ये तेरे काम हो जाए ना, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेगा भाई? ये देख लूंगा भैया मैं कि अगर लेफ्ट वाले हीप का साइज इक्वल इक्वल टू राइट वाले हीप का साइज है, तो मैं क्या करूंगा भैया? अगर ऐसा है तो यानी कि इवन एलिमेंट है, तो मैं लेफ्ट के टॉप को प्लस करूंगा राइट के टॉप में और दोनों को डिवाइड कर दूंगा 2 से, मेरा मीडियन निकल गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि इवन वाला केस नहीं है, ऑड वाला केस है, एल्स, तो उसमें भैया मैं क्या करूंगा? मेरे को आपने समझा ही दिया कि लेफ्ट के टॉप पे ना मेरा मीडियन पड़ा होगा, तो मैं जस्ट मीडियन इज इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा लेफ्ट का जो भी टॉप होगा। दैट्स इट गाइस, और कुछ भी नहीं था इसमें। तो अभी क्या दोनों के साइज इक्वल है? नहीं भाई, दोनों के साइज तो इक्वल है ही नहीं। लेफ्ट में एक एलिमेंट है, राइट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो तेरा मीडियन क्या होगा? क्योंकि ऑड स्ट्रिंग है, आपको दिख भी रहा है एक ही एलिमेंट है, तो तेरा मीडियन क्या होगा? लेफ्ट के टॉप पे जो पड़ा होगा, और वो तो 5 है। ओके, तो तेरे को मीडियन का एक एरे बनाना है ना, तो ले मेरे भाई, तेरे पहले एलिमेंट का, पहले सीक्वेंस का मीडियन निकल गया 5। सिंपल। चल, अब अगली इटरेशन में तेरे में एक और एलिमेंट आ गया। ओके, तो सबसे पहले भैया क्या बताया था आपने कि एलिमेंट को ना लेफ्ट मैक्स हीप में डालना। अच्छा, तो अगर मैं लेफ्ट मैक्स हीप में डालूंगा तो 15 तो ऑफ कोर्स 5 से बड़ा ही है, तो लेफ्ट मैक्स हीप का हाल ये हो जाएगा और मेरा टॉप आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपने बताया था कि जो लेफ्ट मैक्स हीप का टॉप एलिमेंट है ना, उसको राइट में डाल दियो, ताकि सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन रहे ना। तो 15 को एक काम कर, यहाँ से हटा दोस्त, और 15 को यहाँ पे डाल दे। ओके, टॉप हो गया। अब भैया आपने बताया था कि लेफ्ट का साइज अगर राइट से छोटा है तो राइट वाले को पॉप कर दियो और लेफ्ट में डाल दियो। लेकिन यहाँ पे तो भैया
यहाँ का भी एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक ही एलिमेंट है, तो दोनों का साइज बराबर है। तो बस कुछ नहीं करना, इवन वाला केस है। एक एलिमेंट तेरे को 5 मिल गया, लेफ्ट साइज का सबसे बड़ा, देखा कितनी इजीली यहाँ पे हमारा मीडियन यहाँ पे आएगा ना, तो लेफ्ट साइज का सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट यही है, और राइट साइड का सबसे छोटा एलिमेंट यही है। इस वाले एरे की बात कर रहा हूँ मैं बस। तो बस इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दे, तेरा आंसर निकल जाएगा। यानी कि 5 5 का काम तो हो गया ना तेरा। और अब अगला एरे क्या है, 5 और 15। तो क्या बोला था मैंने, लेफ्ट टॉप और राइट टॉप को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दे। यानी कि 5 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, यानी कि 20 डिवाइड बाय 2, यानी कि 10 आ गया तेरा दोस्त आंसर। लो सिंपल। चलो भाई अगली इटरेशन में 1 आ गया। तो 1 को भाई आपने बोला था सबसे पहले लेफ्ट मैक्स हीप में डालना है। तो जैसे ही मैं 1 को लेफ्ट मैक्स हीप में डालूंगा ना, तो 5 तो 1 से बड़ा है, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। फिर आपने बोला था कि लेफ्ट के टॉप पे जो भी पड़ा होगा ना, ये पड़ा है टॉप पे, उसको राइट में डाल दियो ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे। तो 5 यहाँ पे 5 राइट में चला जाएगा। ओके, यहाँ से हट के 5 ना यहाँ पे चला गया। चलो, और टॉप आ गया यहाँ पे। ओके, फिर चेक करना है क्या लेफ्ट का साइज राइट से छोटा तो नहीं हो गया। हाँ यार, छोटा तो हो गया, क्योंकि लेफ्ट में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा है और राइट में दो एलिमेंट पड़े हैं। तो भैया उस केस में राइट के टॉप को वापस से लेफ्ट पे ले आओ, क्योंकि ये वो वाला केस है जिसमें ना ऑड स्ट्रिंग है। तो हमें जो लेफ्ट के टॉप पे एलिमेंट होगा ना, वो हमारा आंसर होगा। तो एक काम कर, राइट के टॉप पे क्या पड़ा है, 5, इसको लेफ्ट में ले आ, तो लेफ्ट के टॉप पे आ जाएगा 5। और बस लेफ्ट और राइट का साइज तो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है ऑड स्ट्रिंग है। तो मीडियन क्या है, लेफ्ट का टॉप है 5। तो दोस्त वही तो तेरा आंसर है। ओके, और आपको दिख भी रहा है कि तीसरा केस क्या था, 5, 15 और 1। तो अगर मैं 5, 15 और 1 को सॉर्ट भी कर दूं, 1, 5, 15, तो यही तो मीडियन होगा। सिंपल सी बात है भैया, अब आपको मजा आ रहा है ना। चलो अगला एलिमेंट आया 3। भैया आपने बोला है सबसे पहले लेफ्ट मैक्स हीप में डालना है, तो 3 को लेफ्ट मैक्स हीप में अगर हम डालेंगे, तो 5 और 1 पड़े हैं, तो इस तरह से हो जाएगा 5, 3, 1, है ना। यहाँ पे मैं इसको मिटो के बना देता हूँ। तो भैया 5, 3, 1, और मैक्स हीप के टॉप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी मैक्स हीप का टॉप है भाई, उसको यहाँ से हटा के राइट पे ले जाओ। तो ये तो 5 था, तो 5 तो 15 से छोटा ही है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। चलो भाई, देखियो यार दोनों के साइज बराबर है। हाँ भाई, लेफ्ट में भी दो एलिमेंट है, राइट में भी दो एलिमेंट है। ओके, तो क्या होगा इनका मीडियन, भाई दोनों के साइज बराबर है ना भाई। तो दोनों के टॉप को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दे। यानी कि 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि 8 डिवाइड बाय 2। तो भैया आंसर आ गया 4। सिंपल। यानी कि ये वाला सीक्वेंस 5, 15, 1, 3, इनको अगर मैं सॉर्ट भी कर दूं ना, तो क्या बनेगा, 1, 3, 5, 15। और मीडियन क्या होगा, इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो बस आ तो गया 4। इजी। अगला एलिमेंट क्या है, 2। तो अब आप ये खुद देखो, 2 जो है वो कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले भैया आपने बोला था यहाँ पे जाएगा। तो 3 2 से बड़ा है, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा। फिर जो टॉप का एलिमेंट है वो यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या हो गया, राइट का साइज बड़ा हो गया, तो राइट का साइज बड़ा हो गया, तो इसके टॉप को हटा, वापस से यहाँ पे ले आ। और बस तेरा मीडियन क्या है, दोनों का साइज बराबर तो नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 है। तो ऐसा है, तो मीडियम है लेफ्ट का टॉप, यानी कि 3। और एक्चुअली में भी तो इस सीक्वेंस का मीडियन 3 तो है, क्यों भैया, क्योंकि ये सॉर्टेड सीक्वेंस क्या है, ये वाला 1, 3, 2, 5, 15, 1, 3, 2, सॉरी 1, 2, 3, 5, अरे भाई, और 15। तो क्या है इनका मीडियम, यही तो है। सिंपल भाई। अगला एलिमेंट है 8। भैया जो भी एलिमेंट आया ना, उसको लेफ्ट मैक्स हीप में डालना है। तो भाई लेफ्ट मैक्स हीप में डाल दे, 8 सबसे बड़ा है तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा वो। उसके बाद एक काम कर, इसका टॉप हटा और यहाँ पे डाल दे। तो 8 तो 5 से छोटा है, तो टॉप पे 5 आएगा और 8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या दोनों के साइज बराबर हुए हैं, हाँ भाई दोनों में 3 3 एलिमेंट हैं। तो बस मेरे भाई मीडियन क्या होएगा, दोनों के टॉप को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दे, यानी कि 3 प्लस 5, यानी कि 8 डिवाइड बाय 2, जो कि होता है 4। तो भैया 4 आंसर आ गया। इजी। इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और यही हमारा आंसर भी था। तो यार अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम हलवे की तरह इजीली समझ में आ गया ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त, और कमेंट भी करना, ताकि मेरे को पता तो चले कि आया है या नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे भाई हम वही लिखेंगे जो हमने समझा। सबसे पहले एक लेफ्ट मैक्स हीप और एक राइट मिन हीप बना लेते हैं। तो एक काम कर, प्रायोरिटी क्यू इन टाइप का सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप ही बनता है, तो फिर इसको बना ले लेफ्ट मैक्स हीप। और
एक राइट मिन हीप बना लेते हैं, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और मिन हीप बनाने के लिए हमें बस क्या करना है, वेक्टर इंट और बस ग्रेटर इंट जोड़ दे, ग्रेटर इंट राइट मेन हीप। ठीक है भैया, तो यहाँ पे हमने दो हीप बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है भाई, एक फॉर लूप चला दोनों में, जो मैंने आपको बताया, पहले लेफ्ट में डाल फिर राइट में डाल, और फिर अगर राइट का साइज बड़ा हो जाता है तो वो राइट में से वापस निकाल के लेफ्ट में डाल दे। यानी कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट साइज आई प्लस प्लस, जो भी एलिमेंट आया उसको एक काम क्या करेगा तू, उसको लेफ्ट मैक्स हीप में डाल दे। यानी कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लेफ्ट मैक्स हीप में उसे पुश कर दे, डॉट पुश किसे, ए आर आर ऑफ आई को। ओके। और फिर जो भी लेफ्ट मैक्स हीप का टॉप एलिमेंट पड़ा होगा ना, उसको राइट में डाल दियो, ताकि ऑर्डर सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन रहे। यानी कि एक एलिमेंट ले ले, इंट एलिमेंट लेफ्ट मैक्स हीप के टॉप वाला, डॉट टॉप, उसको एक काम कर राइट मैक्स हीप में डाल, पुश इसे एलिमेंट को, दैट्स इट। और फिर उसको ना लेफ्ट मैक्स हीप से पॉप भी कर दियो, यानी कि लेफ्ट मैक्स हीप डॉट पॉप। चल भाई, तूने लेफ्ट मैक्स हीप के टॉप का एलिमेंट निकाल के राइट में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट मैक्स हीप में डाल दिया एलिमेंट जो भी आया, सिंपल सी बात है। और फिर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लेफ्ट मैक्स हीप के टॉप का एलिमेंट निकाल के राइट मिन हीप में डाल दिया, सिंपल सी बात है। अब बस ये कंडीशन चेक कर ले कि कहीं तेरा राइट मिन हीप का साइज ज्यादा तो नहीं हो गया। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन हो गया तो उसका टॉप निकाल के वापस से लेफ्ट में डाल दे, सिंपल सी बात है मेरे भाई। इफ जो तेरा राइट मिन हीप है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका जो साइज है ना दोस्त, साइज कहीं वो ग्रेटर देन तो नहीं हो गया, किससे, लेफ्ट मैक्स हीप से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लेफ्ट मैक्स हीप के साइज से अगर कहीं बड़ा तो नहीं हो गया वो भाई। अगर बड़ा हो गया ना तो दिक्कत है। अगर ऐसा हो गया तो एक काम कर, यही चीज दोबारा से कर दे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इस बार तेरे को ये उसके लिए करनी है, राइट वाले के लिए। तो तेरे को एक एलिमेंट निकालना है इसमें से, राइट मिन हीप्स में से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और उसको डाल देना है लेफ्ट उसमें, मैक्स हीप में, लेफ्ट मैक्स हीप, और राइट वाले से निकाल देना है बाहर, यानी कि राइट मिन हीप। सिंपल सी बात है कि अगर राइट मिक्स मिन हीप का साइज लेफ्ट से बड़ा हो गया तो वो नहीं होना चाहिए ना। तो तूने एक काम किया, राइट वाले एलिमेंट का टॉप लिया, उसको लेफ्ट मैक्स हीप में डाल दिया, और फिर राइट वाले से बाहर निकाल दिया। ये जो मैंने आपको बताया वही तो लिखा है दोस्त। और अब एक काम कर, मीडियन निकाल ले। मीडियन कैसे निकालेगा, एक इंट मीडियन बना ले, मीडियन, ठीक है। और अब मैंने मीडियन की दो ही कंडीशन है, अगर दोनों हीप का साइज बराबर है तो भाई इवन नंबर वाला मामला था, दोनों के टॉप एलिमेंट को प्लस कर दे और अपना डिवाइड बाय टू कर दे, मीन निकाल दे, हो गया तेरा काम। लेकिन अगर दोनों मीन हीप का साइज, दोनों जो हीप है लेफ्ट और राइट, उनका साइज अलग है, तो जो लेफ्ट के टॉप पे पड़ा होगा वही तेरा आंसर होगा। यानी कि अगर लेफ्ट मैक्स हीप का, अरे भाई, डॉट साइज बराबर नहीं है राइट मिन हीप के साइज से, तो एक काम कर, जो तेरा लेफ्ट के टॉप पे पड़ा होगा वही मीडियन होगा। यानी कि मीडियन इज इक्वल टू, इसको नीचे लिखता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा वरना, मीडियन इज इक्वल टू जो तेरा लेफ्ट के टॉप पे पड़ा होगा, यानी कि लेफ्ट मैक्स हीप डॉट टॉप, सिंपल। एल्स मीडियन इज इक्वल टू जो दोनों के टॉप को प्लस कर डिवाइड बाय टू कर दे, यानी कि लेफ्ट मैक्स हीप का जो टॉप है उसमें क्या प्लस कर दे, राइट मिन हीप का टॉप, और दोनों को भाई डिवाइड कर दियो टू से, मीन निकाल दे, तेरा काम हो गया, दैट्स इट। चलो, और बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये काम हमें हर आइटरेशन में करना है, और एक वेक्टर में इसका आंसर रिटर्न करना है। तो एक काम कर, वेक्टर तो बना ले आंसर के लिए, वेक्टर इंट आंसर। ओके। और यहाँ पे यार देखो 5.0 10.0, यानी कि ये मीडियन जो है डबल में आएगी। तो एक काम कर, ये डबल टाइप का बना दे, इंटीजर टाइप का मत बना, डबल टाइप का बना दे। और यहाँ पे भी मीडियन को इंट टाइप का मत बना, डबल टाइप का बना दे। और यहाँ पे जो ये ऑपरेशन करेगा तू, ये भी डबल में आंसर आएगा।
तो इसे भी डबल का कर दियो, बस ताकि दिक्कत ना आए कंपाइलेशन में। और जो भी तेरा मीडियन आता रहेगा ना, इसको आंसर में डालता रहियो हर इटरेशन में। आंसर डॉट पुश बैक मीडियन। जब ये पूरा एरे ट्रैवर्स हो जाएगा, ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तो ये सारे जो एरे सब एरे हैं जो भी हर इटरेशन में आ रहे हैं, रनिंग स्ट्रीम है, उनका मीडियन आंसर में स्टोर हो चुका होगा। तो तू उसको फिर रिटर्न कर दियो। कंपाइलर करके देखते हैं। ओके, सिली मिस्टेक्स यहाँ पे। अब देखते हैं एक और सिली मिस्टेक। भाई ये पेरेंथेसिस कौन लगाएगा? चलो, और तो कहीं नहीं है ना? नहीं, चलो। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और मेरे ख्याल से आपको ये बहुत इजीली क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अगर आया है ना, तो यार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे को पता चले और मोटिवेशन भी तो मिले रोज वीडियो डालने की। ऐसे बिना लाइक बिना सब्सक्राइब के मैं कैसे डाल सकता हूँ रोज? ठीक है, तो कर देना। और इसको सबमिट भी कर देते हैं अब। और लेट्स सी। ओके, एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रिक हो गई 355 डेज की। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।